नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष लग्न की और दिसंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल कर्क राशि के अंदर रहेंगे पूरे ही महीने। 7 दिसंबर को मंगल का वक्री अंतराल शुरू होगा। 24 फरवरी तक मंगल वक्री रहेंगे। बुध जो है वो वृश्चिक राशि के अंदर ही पूरे महीने रहेंगे और बुध भी वक्री होंगे। 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक बुध का वक्री अंतराल रहेगा। शुक्र 2 से 28 दिसंबर तक मकर राशि के अंदर स्थित रहेंगे। सूर्य 15 दिसंबर को धनु राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मेष लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल, और मंगल आपके चौथे घर के अंदर और भी नीचस्थ भी हैं और वक्री भी हैं। देखिए, लग्न का स्वामी जब इतना नीचस्थ पोजीशन में हो और यहाँ पर वक्र अवस्था में 7 तारीख के बाद आता है, तो यहाँ स्वभाव के अंदर बहुत ज़्यादा उतावलापन रहता है, बहुत ज़्यादा व्यक्ति रिएक्टिव हो जाता है। यहाँ आपको सबसे पहली चीज़ मैं कहती हूँ कि अपने स्वभाव पे ही नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि परिस्थितियाँ तो उस प्रकार से खड़ी होंगी ही होंगी कि जहाँ पर आपको रिएक्टिव होना पड़े। बहुत ज़्यादा परिस्थितियों के अंदर आप डिस्प्यूटेड अवस्था में रहेंगे, तो आपको ही नॉर्मल बन के बात करनी होगी। कहीं पर भी विवाद होता है तो उसे शांति से रिजॉल्व करना होगा। तो इस महीने मैं कहूँगी कि अपने आप पर ही आप सेल्फ कंट्रोल रखिए और यहाँ पर किसी भी परिस्थिति को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है, जो आपके दशम भाव में है। द्वितीय स्थान में गुरु वक्र अवस्था में है। यहाँ पर मुझे लगता है कि बिजनेस से काफ़ी अच्छे लाभ होंगे। यहाँ पर सेविंग्स के अंदर ग्रेजुअल बढ़ोतरी भी होगी, मगर खर्च भी उस प्रकार से बने रहेंगे। फैमिली बिजनेस से बहुत अच्छा लाभ है। हेरिडिटी के बिजनेस से बहुत अच्छा लाभ है। और मुझे लगता है कि जो भी फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो आईटी क्षेत्र या कोई टीचिंग क्षेत्र के अंदर है, उनको काफ़ी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। देखिए, यहाँ वाणी अवस्था का स्वामी यहाँ पर है, तो वर्क कार्यस्थल पे आपका वाणी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। काम के स्थल पर आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और बहुत पॉजिटिवली आप वर्क भी कर पाएंगे। प्रेजेंटेशन के अंदर आप कहीं पर भी आपको बोलना है तो आप बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। फैमिली के माहौल को लेकर थोड़ा सा आपको संयम बनाना है, वहां पर आपको शांति बना के रखनी है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश बुध बनकर आपके अष्टम भाव में है, वक्र अवस्था में है। देखिए, ये जो परिस्थिति है कि जहां पर तृतीयेश कम्युनिकेशन का स्वामी है, शुरू के 16 दिन का जो समय होगा वहां पर आपको बहुत ज़्यादा अपने कम्युनिकेशन को लेकर प्रिसाइज रहना है। अपने डॉक्यूमेंटेशन, ईमेल राइटिंग, इन चीज़ों को लेकर एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। ट्रैवलिंग के अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो अपनी जो भी जर्नी है उसे प्री डिसाइड करके रखिएगा। किसी के भरोसे पे काम मत कीजिएगा। यहाँ ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर मनमुटाव होने की संभावना है। यहाँ कोई भी स्थान परिवर्तन या जॉब के अंदर बदलाव अगर आप करते हैं, डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल गेन तो बहुत अच्छे होंगे, मगर यहाँ पर एक डेफिनेटली मैं कहूंगी कि कंफर्ट जोन एकदम से प्राप्त नहीं होगा, तो आपको कंटिन्यू बेस पर मेहनत करनी होगी। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव में ही मंगल नीचस्थ भी है और वक्री भी है। माता के स्वास्थ्य का इस महीने 7 तारीख के बाद बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे लगता है कि मदर से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स यहाँ पर रहेगी। दूसरी चीज, मदरलैंड से कनेक्टेड है। अगर कोई भी कोर्ट केस चल रहा है या प्रॉपर्टी या हेरिडिटी की प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा है, तो 7 तारीख के बाद परिस्थितियां कुछ बिगड़ सकती है, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने में नुकसान है। तो आपको मैं एक ही चीज कहूं कि बहुत पीसफुली आगे से कहीं पर भी मनमुटाव या झगड़ा इस महीने शुरू मत कीजिएगा, यहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। और प्रॉपर्टी का कोई लेना
या बेचने का जो काम है, मुझे लगता है कि इस महीने अगर आप टाल देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस प्रकार का आपको प्राप्त नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए प्रॉपर्टी के मैटर में। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश सूर्य अष्टम भाव में और फिर नवम भाव में। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए 16 तारीख के बाद का समय बहुत बेहतर रहेगा। आप पॉजिटिवली काम कर पाएंगे, पॉजिटिवली एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ पाएंगे, आपको सही गाइडेंस प्राप्त होगा। शुरू के 16 दिन आपके लिए थोड़े से संघर्षमयी रहेंगे। शेयर मार्केट में भी मुझे लगता है कि इस समय के अंदर बहुत कैलकुलेटिव होकर चलना है, और 16 तारीख के बाद की प्रक्रिया वहां पर भी एक पॉजिटिविटी की शुरुआत दिखाती है। शुरू के 16 दिन मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं बहुत सोच समझ के कीजिएगा, नहीं तो किसी न किसी की सलाह लेकर काम कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड आपके अष्टम भाव में है, वक्री है। यहां पर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि जो बुध का भ्रमण है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं, हार्ट से संबंधित समस्या है, तो शुरू के 16 दिन आपको ध्यान रखना है। देखिए, स्वास्थ्य यहाँ पर, और स्पेशली आपकी जो मानसिक स्वास्थ्य है, यानी कि जो मेंटली आपको जो फ्री रहना है, वो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। इसके लिए आपको प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शुरू के 16 दिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप मानसिक परेशानियों की वजह से हेल्थ पे आपको इफेक्ट होगी। और ये ओवरलोड वर्क हो सकता है, ओवरलोड किसी भी छोटी सी चीज को आप बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल तक सोचेंगे, तो ये एक परिस्थिति डेफिनेटली हो सकती है। तो हेल्थ का, एलर्जी संबंधित समस्याएं, बीपी से संबंधित समस्याएं आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी इस महीने। यहाँ लोन की बात करते हैं। मुझे लगता है कि इस महीने कैलकुलेटिव रिस्क के साथ लोन लीजिएगा तो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, मगर ये इशू 16 तारीख के बाद फिर भी बेटर रहेगा अगर आप कहीं पर भी लोन की तरफ जाते हैं तो। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th लॉर्ड आपके दशम भाव में है। देखिए, पति पत्नी मिलकर कोई भी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ मंगल का दृष्टि संबंध है, आपके बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी होगी। यहाँ पार्टनरशिप से बहुत अच्छे लाभ होंगे, और मुझे लगता है कि बहुत इन्हेंस होगी चीजें आपको, जो भी आप करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि गृहस्थ जीवन के अंदर एक सपोर्ट रहेगा आपके जो भी पति पत्नी है उनका, तो एक बेटरमेंट की परिस्थिति है। फैमिली के अंदर किसी और विवाद की वजह से क्राइसिस रहेंगे, ये मैं कहूंगी, क्योंकि 4th हाउस जो है वो भी मन, ये इंसान के मन की अवस्था बताता है, अपने घर की अवस्था बताता है। मगर बिजनेस से और लाइफ पार्टनरशिप के अंदर आपको फिर भी वो रिजल्ट्स, जो सपोर्ट आप चाहते हैं, वो एक ग्रेजुअल लेवल तक मिलता ही रहेगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश चतुर्थ भाव में है, वक्री है। इस महीने सबसे ज्यादा ध्यान रखना है 7 तारीख के बाद व्हीकल चलाने में, क्योंकि मुझे लगता है कि व्हीकल चलाने में अगर आप 7 तारीख के बाद ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको डेफिनेटली कहीं चोट लगने की समस्याएं क्रिएट होगी, क्योंकि ये जो योग, ये जो कॉम्बिनेशन है, मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है। जो भी मेष लग्न वालों हैं उन लोगों को इस महीने 7 तारीख के बाद व्हीकल चलाने में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। कहीं पर भी अगर ध्यान नहीं देते, बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं चीज़ों को, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। और यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं पर भी गिरने की और चोट लगने की भी संभावनाएं बनती है। घर में भी ये चीज़ें हो सकती है, तो थोड़ा सा यहाँ आपको अपने जो भी आपकी एक्टिविटीज है उसके ऊपर आपको फोकस करके चलना है। अब बात करते हैं यहाँ पर नवम भाव की। देखिए, नवम भाव का स्वामी जो है वो गुरु बनकर द्वितीय भाव में है, वक्री है। सूर्य यहाँ पर आएंगे। जो भी मास्टर लेवल के कोर्सेज की तरफ जाना चाहते हैं, मुझे लगता है उनके लिए
इस समय के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि 16 तारीख के बाद की अवस्था बेहतर रहेगी। सूर्य का यहाँ भ्रमण 16 तारीख के बाद आध्यात्मिक चीजों में इंटरेस्ट बढ़ेगा, स्पिरिचुअलिटी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी और मुझे लगता है कि यही चीज आपके लिए एक बेस तैयार करती है और यही चीज आपको इस समय के अंदर हेल्प करती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आध्यात्मिक यात्राओं की तरफ भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की। देखिए 10th हाउस का स्वामी 11th हाउस में है, 10th हाउस में शुक्र है। ये मुझे लगता है आईटी क्षेत्र वालों के लिए, बिजनेस के अंदर हैं तो उनके लिए भी बहुत बेहतर है और ये हर तरह से सपोर्ट कर रहा है। फैमिली बिजनेस में है तो भी बहुत फायदा होगा। मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ पर है, जो डिजाइनिंग क्षेत्र के अंदर है, जो इंटीरियर डिजाइनिंग में है, उनके लिए बहुत अच्छी अवस्था है। तो करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेगी। करियर में आपको बहुत ही अच्छे लेवल तक प्रोग्रेस भी मिलेगा। वर्कलोड कुछ लिमिट से ज्यादा हो सकता है, ये डेफिनेटली कहूंगी, क्योंकि लग्नेश भी वक्री हैं। 7 तारीख के बाद ओवरलोड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, तो ये चीज के लिए आपको कार्यरत रहना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। देखिए 11th हाउस में शनि जो है मार्गी है और शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि संबंध भी है। तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि यहाँ जो भी टेक्निकल पर्सन्स है उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ जो ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में एक अंडरस्टैंडिंग आप क्रिएट करके चलेंगे तो ही आपकी चीजें प्राप्त होगी। पब्लिकली सपोर्ट मिलेगा। अगर आप कहीं पर भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है या गवर्नमेंट सर्विसेज में है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर फायदा प्राप्त होगा। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th लॉर्ड जो है 2nd हाउस में वक्री और राहु यहाँ पर स्थित है। देखिए जो भी कोर्ट कचहरी के काम है उसके पीछे एक्सपेंस हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मैटर की वजह से कुछ विवाद आपको परेशान कर सकता है और ये समय सबसे ज्यादा कोर्ट कचहरी के और प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो उससे कनेक्टेड आपको प्रॉब्लम्स रहेगी ही रहेगी। हेरिडिटी से कनेक्टेड अगर कोई विवाद है तो वो यहाँ पर आके सामने खड़ा होगा, विवाद उसी से कनेक्टेड होगा। और यहाँ पर डेफिनेटली कहूंगी कि लीगल में मैटर के अंदर आपको इस महीने 7 तारीख के बाद ध्यान रखना ही होगा और पूरे ही महीने सतर्क रहना है। अपनी वाणी को लेकर रिएक्टिव मत करिएगा। यहाँ पर बहुत अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी, धैर्य रखना होगा। और यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली कहूँ कि विदेश से कनेक्टेड जो भी काम है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें डिलेज होने की संभावना है। 16 तारीख के बाद फिर भी मैं कहूंगी कि कुछ पॉजिटिविटी आपको नजर आएगी, मगर यहाँ पर फिर भी कुछ ना कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज और डिलेज के योग बनते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा संयम बना के रखना होगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।